नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे सीएम मनोहर लाल। बद्दी में की बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे सीएम मनोहर लाल। बद्दी में की बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा। बीजेपी की स्टार प्रचारक हैं सीएम मनोहर लाल। दून, नाहन और कसौली में। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे सीएम मनोहर लाल। बद्दी में की बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा। बीजेपी के स्टार प्रचारक है सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के बद्दी की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों में शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है, जहां बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं दूसरी खबर चरखी दादरी से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है। तीसरी खबर अंबाला से है, शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से समय समय पर मॉक ड्रिल की जा रही है। वहीं चौथी खबर छठ महापर्व को लेकर है, जिसको लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर साइबर सिटी गुरुग्राम की है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर चरखी दादरी की है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वहीं तीसरी खबर अंबाला से है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल की। और चौथी खबर छठ महापर्व की है, जिसके लिए आज पूरे देश में धूम है छठ महापर्व की। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जिसमें साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पालम विहार के सेक्टर 22 से सामने आया है, जहां देर रात 2 बदमाशों ने सोए हुए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। पॉइंट ब्लैंक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और परिजनों के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ी एंगल से भी वारदात में छानबीन कर रही है। ये रात्रि के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जो मौके पर पहुंचकर पता किया गया तो धर्मेश नाम के व्यक्ति थे, जिनकी गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है, जिस बारे में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मेरा भतीजा जो है धर्मेश का, यहाँ प्लॉट है, ये वो धर्मेश ओनर है इस प्लॉट का, और उसका जो है आज रात में मर्डर हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, घंटों तक गुरुग्राम के पालम विहार में जितने भी परिजन थे, उन्होंने पुलिस के साथ पुलिस पर कई आरोप भी लगाए थे। और उसके बाद जाकर पुलिस ने समझा बुझाकर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और साथ ही पुलिस को अल्टीमेटम दिया है लोगों ने, जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने, कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई
तो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और ये पूरा वाकया जिस तरह से पालम बिहार में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और माना जा रहा है कि जितने सीसीटीवी कैमरेज है, चाहे वो जीएमडीए के हो या फिर किसी और के हो, तो सभी खंगालने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, आरोपियों तक पुलिस पहुंच सकती है। इसकी अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो आरोपी थे, जो बदमाश थे, वो सिर्फ कार में सवार होकर आए थे। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक से गोली मारा है। एक निर्माणाधीन इमारत थी, 5 मंजिला इमारत बन रही थी, और वहीं पे वो व्यक्ति सो रहा था, जो प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश है, वो सो रहा था। और उसी दौरान बदमाश पहुंचे और बीती रात करीब 1:30 बजे करीब उसको गोली मारी और वहां से उसकी हत्या कर दी है। पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दहशत है और लोगों में रोष है। हालांकि पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, और उसके बाद ही पुलिस ने जो आश्वासन दिया है कि इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, और जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। जी सुशील, पुलिस या परिजनों से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या इसमें कोई पुरानी रंजिश या पुराना कोई विवाद है क्या, जिसकी वजह से यह वारदात को अंजाम दिया गया है? निश्चित तौर पर देखिए, पुलिस का साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, और खंगालने के बाद जो निकलकर सामने आएगा, निश्चित तौर पे पुरानी रंजिश की बात से जो परिजन है वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन असली वजह क्या है, वो पुलिस तक पहुंचने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, और जल्द से जल्द माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी। जी सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे खबर पर। वहीं दीपावली के बाद सबसे बड़ा त्योहार छठ मनाया जाता है। छठ का आरंभ इस बार नहाय खाए से हो गया, और इसका समापन 2 नवंबर को सुबह सूरज के अर्घ के साथ होगा। आपको बताते हैं खास बातें छठ पर्व के बारे में। छठ पूजन की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है, और पूरे देश में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं 2 नवंबर को वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, गुरुग्राम में क्या कुछ माहौल है छठ पूजन को लेकर? पूरे देश में छठ पूजा की धूम है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छठ पर्व को मनाया जाता है और इसके लिए कैसे तैयारियां की जाती है। आपको बता दें कि छठ पूजन में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और इसके साथ महिलाएं अपना व्रत समाप्त करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुशील, गुरुग्राम में क्या कुछ माहौल है छठ पूजन को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं और एक पार्किंग है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो भीड़ है, हजारों की भीड़ में जो श्रद्धालु हैं, ये इस पार्किंग स्थल पे पहुंचे हैं और एक बड़ा आयोजन, कहें कि बड़ा आयोजन गुरुग्राम में इस माता शीतला के दरबार में होता है। अमूमन देखिए, पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कृत्रिम तालाब बनाया गया है और उन तालाब के सहारे ये जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आ रहे हैं और व्रती आकर आज प्रथम अर्घ्य देंगे। और आज यहाँ कुछ खास कहे कि विशेष है इस शीतला माता के प्रांगण में जो छठ महापर्व मनाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु और भक्त हैं, उसमें जो खास है वो आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ जो कृत्रिम तालाब बनाया गया है, उस तालाब में महातालाब के अर्घ्य के वक्त प्रथम अर्घ्य जो आज दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को, उस वक्त महाआरती का आयोजन होगा और हजारों दिए जलेंगे। यानी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं वो तमाम लोग यहाँ दिए जलाएंगे और दिए जलाकर महाआरती की जाएगी। तमाम जो आसपास के श्रद्धालु हैं वो वहां पहुंचेंगे और जो घाट
बनाया गया है, कृत्रिम घाट बनाया गया है, उन घाटों का अगर जिक्र करें तो उस घाट पे भी आप देख सकते हैं कि वहां पे फूलों की बात की गई है, सुगंधित इत्र डाले गए हैं, सुगंधित सेंट का छिड़काव किया गया है ताकि जितने भी तमाम जो लोग हैं वो व्रती हैं वो यहाँ पहुंचे और व्रती पहुंचने के बाद उन्हें एक अलग यहाँ खुशबू का और उसकी अनुभूति हो। साथ ही आपको बता दें कि यह क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा इसमें भाग लेती हैं अमूमन, और ऐसे में उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो तो तमाम पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी हो, सब लोग चाहे निजी सुरक्षाकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, सबकी यहाँ व्यवस्था की गई है और सब लोग यहाँ पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद कल दूसरे अर्घ के लिए क्योंकि तमाम जो बाहर से लोग आते हैं वो भी यहाँ रात को ठहरते हैं, वो भी व्यवस्था की गई है। और एक महापर्व, हम कहें कि इसे छठ महापर्व जो 4 दिनों तक चलता है और आज उसका तीसरा दिन है। और आज आप देख सकते हैं कि तमाम घाटों पे, अगर हम पूरे गुरुग्राम की बात करें तो ऐसे इस पक्के घाट सफदरजंग के आसपास पक्के घाट बनाए गए हैं, जबकि 400 से ज्यादा स्थानों पे आज छठ का आयोजन हो रहा है। तमाम कॉलोनियों की बात करें, तमाम स्थानों में, और ऐसे ही भीड़ हर जगह देखने को मिल रही है। जी सुकेश। सुशील, प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था की गई है? वहां पर साफ सफाई हो या दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग हो, इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? कि हमारे साथ आयोजक भी हैं, जिनसे हम जानेंगे और बात भी करेंगे कि आज यह महा आयोजन हो रहा है सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है? प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है, 25-30 फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे स्वयं के भी सुरक्षा गार्ड है, विश्व हिंदू परिषद के सुरक्षा गार्ड आए हुए हैं, भजन दल से लोग आए हुए हैं, हमारे स्वयं से कर्मचारी लगे हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टि हम लोगों की नजर है कहीं किसी भी तरह की दुर्घटना या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ ना हो। एक्सपेक्टेड भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ है। अगर थोड़ा सा इधर आप आए तो मैं जरा भीड़ भी दिखाऊं कि देखिए इतनी एक्सपेक्टेशन, पूरा खचाखच भरा हुआ है। क्या कुछ भीड़ की एक्सपेक्टेशन है? पिछले वर्ष दरअसल कोरोना का चक्कर था, तो पिछले वर्ष कोरोना के चक्कर में इतनी भीड़ नहीं आई थी। इस वर्ष सब कुछ खुल चुका है, तो हमने पहले भी अंदाजा लगाया था कि 30 से 35 हजार लोग पहुंचेंगे यहाँ पे। बिल्कुल 25 से 30 हजार के आसपास देखिए दुर्गेश यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। और आज पहला अर्घ्य है, हालांकि 4 बजे से 5 बजे से महाआरती है और महाआरती से पहले ही आप देखिए कि किस तरह से भीड़ लगी हुई है। जी दुर्गेश। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तो आज पूरे देश में छठ पूजन की धूम है और आपने देखा कि किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम में भी छठ पूजन को लेकर लोगों में उत्साह है और तमाम लोग घाट पर पहुंचे हैं। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। चरखी दादरी नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगे मान ली है। हड़ताल खत्म होने के बाद सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। सफाई कर्मचारियों के काम पर वापस लौटने के बाद शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। ये गंद यहाँ से उठवाना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। जैसे दाद तो खत्म होगी लेकिन ये गंद तो पड़ा है, इसको तो उठवाया जाए। ये देखो हाल ये आग लगी हुई है, तो कौन लगाया क्या करेगा देखो। कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो घरवाले जो कूड़ा के पैसे देते हैं उनका कोई समाधान होना चाहिए। वो 11 दिन से कूड़ा खा डाले। मनोहर लाल खट्टर हमारे को बताए प्रधानमंत्री। पूरे प्रदेश में पिछले 11 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जिसकी वजह से प्रदेश के तमाम शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे। लेकिन बीती शाम मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री से सफाई कर्मचारियों की बातचीत हुई। उसके बाद से सफाई कर्मचारियों ने अपने हड़ताल को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे, जिससे तमाम लोगों को, आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं सरकार से बातचीत के बाद सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है और फिर से सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने में जुटे हुए हैं। चरखी दादरी की ये तस्वीरें हैं, जहां से
आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 11 दिन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी अपनी मांगों को लेकर। वहीं बीती शाम जब सरकार के प्रतिनिधियों से सफाई कर्मचारियों की बात हुई, उसके बाद उनकी मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने अब अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद से सफाई कर्मचारी अब अपने काम पर लौट रहे हैं और उम्मीद है कि अब सफाई व्यवस्था तमाम शहरों की पूरी तरीके से दुरुस्त हो पाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से तमाम शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे। शहर गंदगी से अटे पड़े थे और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चरखी दादरी की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी कूड़े का उठान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों तक सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उमेश हमारे संवाददाता चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? ये चरखी दादरी की बात की जाए तो सफाई कर्मचारियों की पूरे प्रदेश की जो हड़ताल थी उसका दादरी में देखने को अवसर मिल रहा था, लेकिन कल जो है सफाई कर्मचारियों की मांगों के ऊपर जो सहमति जताई गई है उसको लेकर के सफाई कर्मचारियों ने आज अपना जो सफाई का कार्य है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया है। जी उमेश, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी, चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल थी उसमें जो सरकार द्वारा सहमति जताई गई, उसके बाद में सफाई कर्मचारियों ने आज अब जो सफाई का कार्य था सुचारू रूप से जो शुरू किया गया। दादरी में कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए थे। तो सफाई कर्मचारियों का कहना कि सरकार द्वारा जो हमारी मांगों पर सहमति जताई गई उसको लेकर के हमारा को जो है एक आश्वासन मिला है, उसको देखते हुए सफाई कर्मचारियों ने आज अपना सफाई कार्य का जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया है कार्य। सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मचारियों का क्या कहना है? कब तक शहर की गंदगी साफ हो पाएगी? जी, सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा और जो भी सफाई का कार्य है वो आज अवकाश होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी जो आज लगे हुए थे। सफाई कर्मचारियों का कहना कि हमारे को भी ये बहुत ही ज्यादा वो था, लेकिन हमारी हड़ताल की वजह से हम चाहते हैं कि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े और उसको जल्द ही दुरुस्त करके सफाई व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी जाएगी। शुक्रिया उमेश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और अब सफाई में सफाई कर्मचारी जुट गए हैं। अब बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। अंबाला में शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से समय समय पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी प्रकार आज भी अंबाला शहर के बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के चलते वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ साथ एसएचओ और डीएसपी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस को बस स्टैंड पर 2 लावारिस बैग मिले, जिसके तुरंत बाद ही पुलिस ने पूरे बस स्टैंड को खाली कराया और इसकी सूचना बम स्क्वाड टीम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को दी। उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मौके पर मौजूद डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहते हैं ताकि कल को कोई भी ऐसी घटना ना घटे और लोगों तक संदेश पहुंचे कि ऐसे किसी भी स्थिति में पुलिस टीम मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारी मॉडल थी कि कोई भी इस तरीके की परिस्थिति आ जाए कि कहीं पर कोई लावारिस वस्तु है और हो सकता है उसमें कुछ एक्सप्लोसिव हो, तो जिससे हम लोग एक मॉक ड्रिल कर रहे थे और मॉक ड्रिल करते हुए हम लोगों को यहाँ पर 2 लावारिस बैग मिले और उसी टाइम पे हमने एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जो बम स्क्वाड टीम है उनको सूचना दी और वो मौके पर आए। मौके पर आने के बाद बम स्क्वाड टीम जो है उन्होंने नियमानुसार उस बैग की चेक किया। चेक करने के उपरांत उसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं था और उसमें कुछ कपड़े थे। खबर पर ज्यादा
जानकारी के साथ नरेश हुसैनी हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़े हुए हैं। नरेश, क्या कुछ अहम जानकारी खबर को लेकर? पुलिस की मॉक ड्रिल कितनी देर तक चली थी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस समय समय पर मॉक ड्रिल अंबाला में करती रहती है और उसका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के बीच ये लगे कि यहाँ पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है। इसको लेकर ही मॉक ड्रिल समय समय पर वो करते रहते हैं। पिछली बार भी एक बम की जब अफवाह मिली थी तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची थी और आज फिर एक बार अंबाला के बस स्टैंड पर जो मॉक ड्रिल पुलिस द्वारा की गई और इसके तहत जो डीएसपी के साथ साथ जो एसएचओ और बम स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड है वो भी वहां पर मौजूद रहे। इसी के साथ ही जो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद रही और इसी के साथ अगर बात करें तो लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश पुलिस द्वारा की गई, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि लोगों के बीच में ये रहे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार है और इसी के चलते उन्होंने आज मॉक ड्रिल की और ये मॉक ड्रिल तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसमें लगा और उन्होंने जो बस स्टैंड का चप्पा छान मारा और इसके साथ ही जो बस स्टैंड को खाली कराया गया था उसके तहत 2 बैग उनको मिले, जिसमें हालांकि कुछ नहीं मिला, केवल उसमें कपड़े ही मिले और इसको लेकर पुलिस कह सकते हैं कि अंबाला की 24 घंटे चौकन्ना है। जी नरेश, मॉक ड्रिल के दौरान तकरीबन कितनी संख्या होगी पुलिसकर्मियों की और कौन कौन से दूसरे विभाग भी इनके साथ शामिल रहे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि डीएसपी जोगिंदर शर्मा का भी कहना था कि उनके साथ जो अपना जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी उनके साथ मौजूद थी और जो बम स्क्वाड टीम है वो भी उनके साथ थी। इसी के साथ जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो भी उनके साथ थी, ताकि किसी कहीं भी जो लावारिस चीज पड़ी है उसको आसानी से ट्रैक किया जाए। इसी के चलते कह सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात था। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो पंचायत चुनाव के आदमपुर चुनाव और पंचायत चुनाव के चलते कहीं ना कहीं उनकी जो ज्यादा संख्या उस तरफ चुनाव की तरफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही और लोगों के बीच एक संदेश ये रहेगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मौजूद है, क्योंकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अंबाला की पुलिस कह सकते हैं कि 24 घंटे तैनात है, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज भी यहाँ से विधायक हैं और वो यहाँ के मंत्री भी हैं, तो इसके नाते भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंबाला की पुलिस है वो काफी चौकन्ना नजर आती है। जी शुक्रिया नरेश, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी। तो अंबाला में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया और इस दौरान पुलिस ने यह संदेश देने की लोगों को कोशिश की कि पुलिस 24 घंटे लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।